कहते हैं जितना शत्रु का चिंतन व्यक्ति करता है, कोई किसी को गाली दे दे तो वो गाली जीवन भर नहीं भूलेगा, जीवन भर याद रखेगा। कहीं किसी रास्ते पर अगर वो व्यक्ति मिल जाए जो आपको गाली दे तो उसको देख करके मन में क्रोध आ जाएगा और मन में ये विचार आएगा, जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जितना व्यक्ति शत्रु का चिंतन करता है उतना अगर प्रभु का चिंतन करे तो भगवान उस जीव पर कृपा करते हैं। व्यक्ति अपमान को नहीं सह सकता, लेकिन भगवान तो न जाने कितने लोग गाली भी देते हैं, न जाने कितने लोग अच्छा भी कहते हैं। तो व्यक्ति किसी के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए किसी को अच्छा नहीं हो सकता। व्यक्ति तो भगवान में भी 100 कमियां निकाल देता, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमारी और आपकी क्या गिनती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी वाणी से कभी अपशब्द ना बोले, अपनी वाणी से कभी किसी का अपमान ना करें। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें, क्योंकि अपमान अगर हम करेंगे तो उससे हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर हमसे सम्मान नहीं होता वाणी से, व्यवहार से, तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोल के जब अपनों कर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कर दिया, इसी गुरसवाणी से महाभारत का युद्ध छिड़ गया। 76वें अध्याय में भगवान ने द्वारका जाकर के शाल्व के साथ युद्ध किया। शाल्व का भगवान ने उद्धार किया। 78वें अध्याय में शिशुपाल का छोटा भाई दंतवक्र और विदुरथ भगवान ने इनका उद्धार किया। इसके बाद बलराम जी का तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में आने का वर्णन आया कि बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य की भूमि में आए तो बलराम जी ने देखा कि सूत जी महाराज भगवान की कथा को सुना रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। और बलराम जी ने सूत जी को व्यास गद्दी पर बैठा देखा कि ये सूत पुत्र भगवान की कथा कह रहा है। तो बलराम जी ने सूत जी का नैमिषारण्य में वध कर दिया। बलराम जी ने सूत जी को मार दिया, और जब कथा कहते हुए कथा वक्ता मारा गया, सूत जी का जब वध हो गया तो कथा पंडाल में हाहाकार मच गया। आज सभी ब्राह्मणों ने सूत जी के पुत्र को ब्रह्मतेज दे करके व्यास गद्दी पर पुनः बिठाया और शेष कथा को पूर्ण कराया। 79वें अध्याय में बलबल के उद्धार का वर्णन आया और बलराम जी ने सूत जी को मार दिया था, तो बलराम जी तीर्थ यात्रा को चले गए। उसके बाद 80वें अध्याय में आती है सुदामा जी की कथा। भागवत के 10वें स्कंद के अंत में 80वें अध्याय में सुदामा जी का बड़ा सुंदर चरित्र बताया है। कहते हैं सुदामा जी की कथा क्या है। सुदामा जी की कथा में जीव और ब्रह्म का मिलन बताया है। जीव ब्रह्म से कैसे मिलता है ये सुदामा जी की कथा के माध्यम से बताया है। इस कथा में बहुत सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भागवत में जो कथा का वर्णन है, जो सुदामा जी की कथा को बताया गया,
भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं आया कि सुदामा जी ही थे, लेकिन भागवत में जो चरित्र है उसमें केवल इतना ही लिखा है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, और सखा कौन थे? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मविद्वान, ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण कैसे थे? बोले ब्रह्मविद्वान। ब्राह्मण ऐसे थे बोले ब्रह्म को जानने वाले। इतना ही नहीं, आगे लिखा है कि भगवान के जो मित्र थे, जो ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, वो विरक्त थे। विरक्त मतलब संसार से जिससे वैराग्य हो गया, लेना न देना मगन रहना, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूपे तो भले रूपे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विरक्त थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। और आगे लिखा है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये सदा प्रसन्न रहते थे। और कोई कहता है कि सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी भूखों मरते थे, सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की। कहते हैं सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र थे। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ये सुदामा जी का परिचय है। ये सुदामा जी की कथा है, वो अन्य पुराणों की है, लेकिन भागवत में यही वर्णन आया कि भगवान कृष्ण के कोई सखा थे और वो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण कैसे थे? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मविद्वान, यानी ब्रह्म को जानने वाले थे। और विरक्त थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु। और आगे लिखा है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये हमेशा प्रसन्न रहते थे और ये जितेंद्रिय थे। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। ऐसे सुदामा जी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अगर सुदामा जी की इंद्रियां कहती हैं कि आज मुझे रसगुल्ला खाना है, तो सुदामा जी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, नहीं रसगुल्ला खाना बुरी बात है, मीठा खाएंगे डायबिटीज हो जाएगी। सुदामा जी अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, संयम बढ़ाते हैं। और ये हमेशा अपने जीवन में सुदामा जी कभी भी अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करते। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है। ये हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते हैं, कभी अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं करते। अपनी विद्या का उपयोग सुदामा जी परमात्मा के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं। और ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, भूखों मरते थे, तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। कोई व्यक्ति दरिद्री हो, गरीब हो, तो विचार करो कि वो अपने जीवन में सुखी रह सकता है, वो कभी अपने जीवन में प्रसन्न रह सकता है। जो गरीब हो, जिसके पास कुछ खाने को ना हो, कुछ पहनने ओढ़ने को ना हो, तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा? उसको तो दुख ही रहेगा। वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मुझे सुख मिले, मेरे पास धन आए, संपत्ति आए। लेकिन सुदामा के लिए तो लिखा गया कि प्रशांत आत्मा, सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो फिर विचार करो सुदामा जी दरिद्र कैसे हुए? सुदामा जी तो दरिद्र क्यों कहा गया? आगे
सुदामा जी को दरिद्र इसलिए कहा गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध क्षमा च तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राय म्लायता बदने सा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा जी तो दरिद्र नहीं थे, वो कैसे थे? ब्राह्मणों ब्रह्मत्मा, वो तो ब्रह्म को जानने वाले थे और सदा परमात्मा का चिंतन करते थे, सदा भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे और सदा भगवान के भजन में प्रसन्न रहते थे। प्रसाद आत्मा, जानते हो आत्मा का भोजन क्या होता है? शरीर का भोजन तो होता है दाल रोटी, दाल रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गाओ, है ना? लेकिन आत्मा का भोजन क्या होता है? बोले आत्मा का भोजन होता है परमात्मा का भजन। परमात्मा का भजन ही आत्मा का पोषण करता है। इसलिए सुदामा जी परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा के भजन में प्रसन्न रहते हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्र, ऐसे भगवान के परम सखा है सुदामा जी, परम मित्र हैं जो सदा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आगे श्लोक में लिखा है कि तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध क्षमा च तथा विधा। बोले इनकी जो पत्नी थी ना, इनका नाम था सुशीला, ये महापतिव्रता थी। लेकिन सुशीला जो थी ये गरीबी के कारण, यानी इनके पति तो भगवान का भजन करते थे, ये तो भगवान के भजन में अगर बैठ जाए तो इनको होश ही नहीं रहता था कि मेरी पत्नी क्या खाएगी, क्या पिएगी, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर ये भगवान के भजन में बैठ गए तो इन्हें पर कोई होश नहीं रहता है। लेकिन सुशीला जो थी तस्य भार्या कुचैलस्य, सुदामा की पत्नी सुशीला मैले कुचैले वस्त्रों को धारण किए रहते थे। बस यहीं से कवियों ने अर्थ निकाल लिए कि सुदामा जी गरीब थे। जहां ना पहुंचे रवि और तहां पहुंचे कवि, ये तो कवियों के मत हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी तो भगवान के भक्त थे, भगवान के दास थे और भगवान का दास ना हो कभी उदास। भगवान का दास कभी उदास नहीं रह सकता है। तस्य भार्या कुचैलस्य, पति की स्थिति पत्नी से पता चल जाता है कि पति के पास धन संपत्ति है या नहीं है। कोई करोड़पति अगर हो, उसकी पत्नी मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करके बाहर निकल जाए तो लोग क्या करेंगे? बोले इसके घर में कुछ नहीं है ना? इसके पति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपनी पत्नी को सुंदर साड़ी भी पहना सके, तो उसे लोग गरीब कहेंगे, जिसके पास कुछ है नहीं। भले उसके पास खजाना हो, भले बैंक भरी हो, भले घर में बहुत सारा धन रखा हो, लेकिन पति की स्थिति जो है ना वो पत्नी से पता चलती है। और आजकल की पत्नी भगवान ही मारे गए। एक पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, पत्नी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना करके पत्नी ने अपने पति को परोसा और हाथ जोड़कर बैठ गई, वो स्वामी आप भोजन करें। तो पति ने कहा ठीक है देवी, लेकिन पति कहने लगा देवी अगर जो रोटियां आपने मुझे परोसी है ना उनमें थोड़ा घी लगा देती तो कितना अच्छा रहता। ऐसे रूखी रोटी सूखी रोटी हमसे खबेगी नहीं। और पत्नी ने तो बड़ी मेहनत से बनाया था भोजन, जिनसे तैसे तो उसने भोजन बना के परोसा और पति ने कह दिया कि इसमें घी लगा देती रोटियों में। तो आज पत्नी तो आज बबूला हो गई, कहने लगी अच्छा तुम्हें भोजन बनाना पड़े तो तुम्हें पता चले कि भोजन बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सुबह से हम काम में लगे हैं, जैसे तैसे तुम्हें खाना बनाया और तुम्हें खाना बना करके परोसा, अब तुम बिना फालतू के ऑर्डर दे रहे हो, घी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। पत्नी गई गुस्से में रसोई घर में और
बेलन उठा करके लाई और एक दिया खींच करके सीधा माथे में पड़ा। इतना बड़ा घुंघरा निकल आया। अब पति वहां से उठा, उसने भोजन भी नहीं किया और बाहर निकल गया। बाहर जाकर के एक संत का दर्शन हुआ। उसने छुपा तो लिया वो, लेकिन अब इतना बड़ा घुंघरा था, कैसे छुपता। संत को देखा उसने विचार किया कि मैं बाबा जी से पूछूं कि हमारी ये पत्नी जो है ना वो बहुत लड़ाकू विमान है, दिन भर लड़ती है, कुछ उपाय पूछूं किसका कुछ हो सकता है तो कुछ शायद संत की कृपा हो जाए। क्योंकि भगवान ने भी कहा है, गोस्वामी जी भी कहते हैं, मोर बचन जय पर जय टीका, 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 संत बचन आज उस पति ने सोचा कि बाबा जी से कुछ पूछे, शायद बाबा जी कोई मंत्र बता दे जिससे हमारी पत्नी खुश हो जाए। तो आज उसके पति ने कहा, महाराज मेरी हस्तरेखा को देख करके कुछ बताओ, मेरी पत्नी से कभी मेरे जीवन में बनेगी या नहीं बनेगी। तो आज बाबा जी ने कहा उसके पति से, वैसे तो सब ठीक है लेकिन थोड़ी सी कृपा रुकी हुई है भगवान ने। तो उसके पति ने कहा, कृपा बरसाने के लिए मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं, मुझे जल्दी बताने का कष्ट करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी पत्नी से। तो आज तब तक उसी पति का मित्र आ जाता है वो, और मित्र आज अपने मित्र का ये हाल देखता है, घुंघरा निकला हुआ। तो वो कहता है, मित्र ये क्या हो गया। तो आपको क्या पता है कि पत्नी ने बेलन मारा है ना, बेइज्जती हो जाएगी, कैसे बता सकता है। वो कहता है, कुछ नहीं, मैं आज सुबह छत पर से उतर रहा था ना तो मैं सीढ़ियों से गिर गया हूँ, इसलिए मुझे घुंघरा हो गया। तो उसके मित्र ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें घुंघरा हो गया तो थोड़ा सा घी लगा लेते, घी ठीक हो जाता। उसने कहा, घी की वजह से तो ये सब हुआ है। विचार किया, महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं। महाराज जी भी उसकी बात सुनकर के हंसने लगे। तो आज बाबा जी ने कहा, ऐसा करो, भगवान की कृपा तभी होगी, तुम्हें अपनी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम से बोलना पड़ेगा और पत्नी की खूब सारी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। तो उसके पति ने कहा, महाराज जी ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पत्नी में तारीफ करने वाले गुण भी तो होना चाहिए। मैं किस कारण से अपनी पत्नी की प्रशंसा करूं, किस कारण से अपनी पत्नी की तारीफ करूं, उसमें ऐसे कोई गुण ही नहीं है। वो तो दिन भर लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, मैं उसकी तारीफ करूं तो कैसे करूं। तो बाबा जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम झूठी तारीफ करो, तुम्हारी पत्नी जब भोजन बनाए तो उसके भोजन की खूब तारीफ करना, फिर हमें सुबह बताना, भगवान की खूब प्रशंसा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। उसके पति ने कहा, ठीक है महाराज जी, आप कहते हो तो हम ये करके देख लेते हैं। वैसे हमें तो नहीं लगता कि हमारी पत्नी मानने वाली है, क्योंकि वो तो गुस्से में बैठी हुई आज विचार कर रही होगी कब हमारे पति आए तो उनकी खबर ले। और इधर पत्नी ने विचार किया, पत्नी बैठी बैठी आंगन में विचार करती है, मैंने अपने पति को मार दिया, मेरे पति न जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो आज पत्नी ने पति को प्रसन्न करने के लिए आज होटल में ऑर्डर दे दिया।
जब घर आया तो पत्नी ने कहा आओ बैठो, हाथ मुंह धुल लो और चलो साथ में आज भोजन करते हैं। तो पति आज पत्नी की ये बात सुनकर के थोड़ा प्रसन्न हो गया। बोले आज देवी जी का आज कहाँ से ये सुंदर मुखड़ा नजर आया, मुझे तो पता नहीं है आज क्या बात है। लेकिन उसके पति ने सोचा कोई बात नहीं, जो बात होगी सो होगी, लेकिन आज तो टेबल पर बड़ा सुंदर भोजन दिख रहा है, पहले भोजन करते हैं, दिन भर से भूखे क्योंकि थाली में छोड़कर गए थे। आज पति ने भोजन करना शुरू किया और आज उसके पति को संत की बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि पत्नी की बड़ाई करना है, बुराई नहीं करना है, चाहे पति ने कैसा भी भोजन बनाया। तो आज पति भोजन करने लगता है, जैसे ही रोटी को उठाता है तोड़ने के लिए, खाने के लिए, तो आज रोटी उठा करके कहता है देवी कितनी सुंदर रोटी है, ये तो आज चांद के टुकड़े की जैसी लग रही है, मानो ऐसा लग रहा हो कि चांद का टुकड़ा हमारे थाली में रखा। पत्नी प्रसन्न हो गई, पत्नी चुपचाप सुनती रही, पति जो भी कहता रहा पत्नी सुनती रही और उसने रोटियां खाई, जल उठाया, जल उठा करके पीने लगा। वो कहता है देवी तुम्हें पता है ये जल नहीं है, ये तुमने अपने हाथों से भर करके रखा है और इसको मैं पीऊंगा तो मुझे ये अमृत के समान लगेगा। ये जल नहीं है, ये तो देवी अमृत है, अमृत। जब ये कहा अमृत है, पत्नी फिर भी सुनती रही, भोजन की लगातार पति तारीफ करता रहा और जब ज्यादा तारीफ हो गई तो पत्नी फिर गई रसोई घर में, बेलन उठा करके आई, कहने लगी अच्छा जिंदगी भर भोजन बनाते बनाते मैं मर गई, एक दिन होटल से क्या मंगा लिया कि तुमने तो तारीफ की फुल्ली बांध दी। अच्छी बात नहीं है। बोलिए बाकी बोले आजकल तो पत्नी ऐसी होती है, लेकिन सुदामा की जो पत्नी है ना ये महापतिव्रता है। पत्नी कौन है जानते हो? पतना त्रायते या सापत्नी, बोले जो अपने पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। तभी तो पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा गया है। धर्म पत्नी का मतलब जानते हो? जो अपने पति को धर्म मार्ग पर चलने को प्रेरित करे, जो अपने पति को कुमार्ग से हटा करके धर्म नीति के अनुसार चलने के लिए आगे करे। धर्म के काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, कुमार्ग पर पैर नहीं रखना चाहिए, उल्टे सीधे कामों से अपने पति को जो बचाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। सुशीला जी धर्म पत्नी है और महापतिव्रता है। तो धर्म पत्नी तो उसे कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचाए, अपने पति को कुमार्ग से बचाए। लेकिन आजकल तो लोग पत्नी कहना भी भूल गए, जानते हो? आज अगर पूछा जाए कि साथ में देवी जी कौन है तो ये नहीं कहेंगे बोले हमारी पत्नी है, वो तो अब कहने लगी बोले हमारी वाइफ है, पत्नी का तो मतलब होता है कि जो अपने पति को कुमार्ग से बचाए, अपने पतन से बचाए। वाइफ का मतलब क्या होता है जानते हो? वाइफ का मतलब क्या होता है? वाइफ का मतलब होता है जो पति की लाइफ ही चौपट कर दे, उसे वाइफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि पति तो बेचारा मजदूरी कर रहा है, दिन भर खंतियां ढाल रहा है और पत्नी यहाँ घर पे रूठी बैठी है। पति आया दिन भर मजदूरी करके कुछ धन कमा करके उसने अपना सारा धन पत्नी के हाथ में दे दिया और पत्नी का तब भी मुंह लटका है। पत्नी फिर भी कहती है इतने धन से क्या होगा, मुझे तो और ज्यादा धन चाहिए। 1 महीने बाद हमारे मायके में भैया की शादी है और कुछ भी करो तुम, चाहे अपने आप को बेच के आओ, चाहे अपनी किडनी बेचकर आओ, लेकिन मुझे तो 5000 की साड़ी अपने भैया की शादी में चाहिए, चाहे कुछ भी करो। मुझे तो 5000 की साड़ी
विचार करो माता, उसको हम भाई कहेंगे या पत्नी कहेंगे? पति की आमदनी तो है 500 रुपए और पत्नी कहती है मुझे 5000 की साड़ी चाहिए, तो वो तो भाई भी है ना, जो पति की लाइफ भी चौपट कर दे, उसे भाई कहते हैं। लेकिन सुशीला जी महान पतिव्रता है, इनका जैसा नाम है वैसे ही गुण है। ये कभी भी अपने पति से दुख नहीं मानती। कई दिन सुशीला जी को, सुदामा जी की पत्नी को भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी सुशीला अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती है कि जब तुम्हारे घर खाने को नहीं था तो काय के लिए हमारे साथ विवाह किया, आपने मेरे साथ विवाह करके मेरी जिंदगी को और चौपट कर दिया। जब तुम्हारे पास कुछ खाने खिलाने के लिए नहीं था तो हमसे विवाह ही नहीं करते, हमारा तो जीवन ही बिगाड़ दिया तुमने हमसे विवाह करके। तुमसे तो हम विवाह ही नहीं करते तो अच्छा रहता, तुमसे विवाह नहीं करते तो हमको बहुत अच्छा मिल जाता। आज की पत्नियां होती तो दिन भर पति से झगड़ा करती, दिन भर पति को उल्टा सीधा सुनाती, दिन भर पति से शिकायतें करती। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुमने क्यों शादी करके मेरा जीवन बिगाड़ दिया? लेकिन सुशीला जी कभी कुछ नहीं कहते। सुशीला जी प्रत्येक स्थिति में अपने पति का सहयोग करती, अपने पति का साथ देती। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता, लेकिन सुशीला फिर भी कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती, कभी भी दुख नहीं मानती। पत्नी तो वही है जो पति के प्रत्येक परिस्थिति में संतोष माने, प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में। वैसे धर्मशास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी को पति से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। अगर कोई पत्नी यहाँ पर पति से लंबी हो तो वो अपने पैर थोड़ी कटवा देगी, इसका मतलब ये है पत्नी चाहे पति से बड़ी बनी रहे, लंबी बनी रहे, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में पत्नी को कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहिए। ये प्रत्येक पत्नियों का धर्म होता है। आज सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, लेकिन सुशीला को अपना दुख नहीं होता है, लेकिन कई बार सुशीला अपने पुत्रों को भूखा देखती है तो सुशीला को दुख होता है। सुशीला एकांत में जाकर के रोती है कि मैं अपने पुत्रों को क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं। लेकिन पति तो हमारे भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, हमारे पति तो परमात्मा के ध्यान में बैठे रहते हैं, इन्हें हमारे पुत्रों की कोई चिंता भी नहीं होती। और माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, माँ तो माँ होती है, सब कुछ सह सकती है माँ, लेकिन अपने पुत्रों का, अपनी संतान का दुख कभी सहन नहीं कर सकती। खुद तो भूखी रह लेगी लेकिन अपने संतान को कभी भूखा नहीं सुलाएगी। चाहे घर में कुछ हो या ना हो, कुछ नहीं होगा तो थोड़ा सा जल ही पिला देगी, दूध ही पिला देगी, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं सोने देगी, खुद तो भूखा सो जाएगा। सुशीला को बस इसी बात का दुख रहता है कि मेरे बालकों को भूखा सोना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, तो सुशीला को दुख होता है। तो आज अपने पति से सुशीला कुछ नहीं कहती है, और जब ज्यादा दुख बढ़ जाता है ना तो सुशीला अपने पति से भगवान की कथाओं को सुनती है, भगवान के चरित्रों को सुनती है, और जाकर के अपने पति से कहती है स्वामी मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी कहते हैं माँ देवी आपने सत्य ही सुना है, द्वारकाधीश कृष्ण जो है ना वो मेरा बचपन का यार है, वो मेरा बचपन का मित्र है। और जानती हो सुशीला वो अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता है, वो तो अपने मित्रों के लिए चोरी भी करता था, मादक भी खिलाता था, अपने मित्रों को कभी दुखी नहीं करता था।
सुशीला कहती है, स्वामी जब तुम्हारे मित्र इतने अच्छे हैं, वो अपने मित्रों के लिए चोरी भी करते थे, तो तुम अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते? तुम अपने मित्र से मिलने चले जाओ। मैंने सुना है कि द्वारकाधीश जो है ना, वो परमात्मा है। तुम बस मिलने के लिए चले जाओ, वो तुम्हें देखकर ही सब कुछ समझ जाएंगे। आज सुदामा कहते हैं, देवी मैं अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, वो तो द्वारका का राजा है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए भी जाएंगे ना, तो भी संसार वाले ये कहेंगे कि हम भगवान कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। अभी कोई संसार में भी अगर दो आपस में बचपन के मित्र हो और एक मित्र प्रधानमंत्री बन जाए और एक मित्र गरीब हो जाए, और वो गरीब मित्र कहीं किसी परिस्थिति में आमने सामने हो जाए, या वो मित्र प्रधानमंत्री से मिलने जाए और वो कहे कि मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बना बैठा है वो उस समय अपने मित्र को पहचानने से इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। आजकल ऐसे मित्र बहुत कम देखने को मिलेंगे जिनको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और वो फिर भी गरीब मित्र को याद रखे, फिर भी गरीब मित्र का सहयोग करे, फिर भी गरीब मित्र से प्रेम करे, उसी तरह जैसे बचपन में किया करते थे। ऐसे मित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? आजकल थोड़ा सा पद मिल जाता है तो मित्रता को ही भूल जाते हैं। कौन मित्र, कैसा मित्र, कहाँ का मित्र? लेकिन सुदामा जी कहते हैं, मेरा कन्हैया ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन फिर भी सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि अगर हम जाएंगे तो कन्हैया तो मेरा बचपन का मित्र है। हम अगर वहां जाएंगे, अब तो वो द्वारका का राजा बन गया है, कहीं उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरा अपमान होगा। सुदामा जी ब्राह्मण है, ये विचार करते हैं। लेकिन सुशीला बार बार कहती है, तो आज सुदामा विचार करते हैं, कहते हैं, देवी मैं नहीं जा सकता, मैं तो यहीं से अपने कन्हैया का ध्यान करता हूँ, और शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन जो है ना, वो बड़ा सुखदायी होता है, उसमें कुछ नहीं लगता है। वैसे मित्र से मिलने जाओगे तो पैसा खर्च होगा, बस का किराया देना पड़ेगा, ट्रेन का किराया देना पड़ेगा, तब जाके मित्र से मिलना होगा। और सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामा जाए तो कैसे जाए? आज सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जा सकता, नहीं तो लोग कहेंगे कि सुदामा जी अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए गए हैं। लेकिन सुदामा जी अपनी पत्नी को मना कैसे करें? तो सुदामा जी के मुख से निकल जाता है कि देवी जब तक कन्हैया मेरे घर नहीं आएगा तब तक हम उससे मिलने नहीं जाएंगे। और जब ये शब्द भगवान के कानों में पड़ा, भगवान तो अंतर्यामी है, जग प्रेमन तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। भगवान तो अंतर्यामी है, हजार आंख वाले हैं, हजार कान वाले हैं। जब सुदामा ने ये कहा कि जब तक कन्हैया नहीं आएगा तब तक हम उससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे, तो भगवान ने विचार किया, अब तो सुदामा से मिलने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। अभी तो मैं सुदामा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि सुदामा मुझसे मिलने आएगा, लेकिन अब सुदामा ने ये कह दिया कि जब तक कन्हैया नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो आज भगवान सुदामा से मिलने के लिए आते हैं। इधर सुदामा और सुशीला 10-15 दिन से भूखे हैं, अन्न का दाना भी घर में नहीं है, और अन्न का दाना भी घर में नहीं है, तो भी सुशीला दुख नहीं मानती। लेकिन पुत्रों का दुख होता है, संतान का दुख होता है, और माँ को संतान का दुख कभी बर्दाश्त नहीं होता है। 4 बच्चे भी होंगे ना माँ के पास, तो 4 बच्चों को दूसरे के बर्तन मांझ करके वो माँ पाल लेगी। लेकिन जिस समय 4 बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, वो 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते।
वृद्धाश्रम में छुड़ाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। और आज शिक्षा लेना चाहिए कि माता पिता अपने पुत्रों के लिए, संतान के लिए कितना बलिदान देते हैं, कितना त्याग करते हैं। खुद तो माँ गीले में सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। खुद तो भूखी रह जाएगी माँ लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाएगी। सुशीला जी अपने पति से दुखी नहीं होती है कि मेरे पति मुझे भूखा रखते हैं, लेकिन सुशीला को ये दुख होता है कि मेरी संतान को भूखा सोना पड़ता है। मेरी संतान कई दिनों तक भूखी रहती है तो वो रोती है, वो कहती है माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर घर में कुछ हो तो माँ मुझे दे दे। लेकिन माँ क्या कहे, माँ आज पानी पिला देती है बालकों को और सुला देती है। कहती है अभी तुम्हारे पिताजी गए हैं कुछ लाने के लिए, कुछ लाएंगे तो तुम्हें अवश्य खिलाएंगे। तसल्ली दे करके अपने आंचल में छुपा करके वो सुशीला सो जाती है बच्चों को लेकर, लेकिन पति से फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन दुख रहता है अपनी संतान का सुशीला को। आज सुशीला से सुदामा कहते हैं कि जब तक कन्हैया नहीं आएगा तब तक हम नहीं आने चाहिए। आज भगवान दरवाजे पर आ जाते हैं। सुदामा जी की धोती में अगर 400 गांठें लगी है ना गरीबी की परिस्थिति की, तो भगवान सुदामा से मिलने के लिए आते हैं तो वो ऐसी स्थिति बना करके आते हैं कि सुदामा जी की धोती में 400 गांठें लगी हैं तो भगवान ऐसी स्थिति बनाकर आते हैं कि भगवान की धोती में 800 गांठें लगी। इतने दीन बनकर के आते हैं भगवान सुदामा के दरवाजे पर और सुदामा के दरवाजे पर कुंडी बजाते हैं भगवान और चिल्लाते हैं, पुकारते हैं सुदामा कुंडी को खोल, देख मैं आ गया। और जब सुदामा जी जब कई दिनों से भूखे हैं, कुछ नहीं मिला, तो सुदामा जी यहाँ भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। जब मनुष्य दुखी होता है ना तो वो संसार में हाय हाय करता है, लेकिन हाय हाय नहीं करना चाहिए। अगर दुख की परिस्थिति आ जाए, कभी कष्ट आ जाए तो राम नाम करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब सुदामा जी के यहाँ कुछ नहीं है तो सुदामा जी अपनी पत्नी को बिठा लेते हैं और अपने बच्चों को बिठा लेते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। जिस समय भगवान आए कुंडी को बजा रहे हैं, बाहर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं और इधर सुदामा जी कई दिनों से भूखे हैं तो यहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे।
शिवपाल साधन है। पृथ्वी पाताल चराचर है। पृथ्वी पाताल चराचर है। पृथ्वी पाताल चराचर है। पृथ्वी पाताल चराचर है। ये मधुरे बोले गुंजार रहे। ये मधुरे बोले गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। गिरवर के प्राण पुकारे रहे। जगदीश बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज सुशीला के कानों में आवाज पड़ी कि बाहर दरवाजे पर कोई आया है। सुशीला जी दौड़कर दरवाजे पर आई। आज दरवाजा खोला तो दर्शन किया। भगवान श्याम सुंदर साधु का वेश बनाए, ब्राह्मण का वेश बनाए दरवाजे पर खड़े हैं। और आज ऐसा वेश बना करके भगवान खड़े हैं कि सुदामा जी के धोती में अगर 400 गांठें लगे हैं ना, तो भगवान ऐसा वेश बना करके आए कि भगवान के धोती में 800 गांठें लगे हैं। ऐसे दीन बनकर आए, ऐसे गरीब बनकर आए। सुशीला ने कहा महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तो भगवान को भक्त की परीक्षा लेते हैं। आप चाहे गरीब हो, लेकिन भगवान गरीबी में ही तो परीक्षण करते हैं कि मेरा भक्त मेरा है या मेरे भक्त को अभी भी संसार ही प्यारा है या मेरे भक्त को अभी मैं प्यारा है। आज भगवान कहते हैं देवी मैं आज 8 दिन का भूखा हूँ। अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो मुझे खाने के लिए लाकर दे दो। अब सुशीला जी महापतिव्रता है, वो ऐसा ये कैसे कह सकती है कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मणों का सम्मान करती है, सेवा करती है। सुदामा जी स्वयं ब्राह्मण है। ये प्रत्येक ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, ये सबका सम्मान करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। और प्रत्येक ब्राह्मण को रखना भी चाहिए। ब्राह्मण दया का स्वरूप होता है, करुणा का स्वरूप होता है, विनम्रता का प्रतीक होता है, सभी जीवों पर दया रखता है। आज भगवान ने कहा देवी मैं 8 दिन से भूखा हूँ, कुछ तेरे घर में हो तो मुझे लाकर दे दे। तब सुशीला मना नहीं कर सकती। सुशीला क्या कहे? अगर मना करती है तो पति का अपमान होगा, और अगर सच्चाई बताती हूँ तो भी नहीं चलेगा। अगर मैं कह देती हूँ मैं तुझे भोजन नहीं करा सकती तो द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान होगा। अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वो अतिथि का सम्मान करे, अतिथियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तभी तो हम भगवान से मांगते हैं साईं इतना दीजिए सामने कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए, है ना। आज परमात्मा कहते हैं देवी कुछ अगर तुम्हारे पास खाने के लिए हो तो दे दो। सुशीला जी कहती है महाराज अभी मैं तुम्हें खाने के लिए दे तो देती, लेकिन मेरे घर में सूतक लगा है इस समय। भगवान को अंतर्यामी है। भगवान ने ये सुना कि ये मैया कह रही है सूतक लगा है, तो आज भगवान ने विचार किया कि शायद ये मुझे कुछ देना नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा देवी आपने कहा सूतक लगा है, तो सूतक भी दो प्रकार का होता है, एक जन्म सूतक और एक मृतक सूतक। अगर आपको भोजन नहीं कराना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि कौन सा सूतक लगा है, जन्म सूतक या मृतक सूतक। तब सुशीला ये कैसे कहे? सुशीला मृतक सूतक तो बता नहीं सकती है, क्योंकि उनके घर में किसी की मृत्यु तो हुई नहीं। अब मृतक सूतक तो नहीं कह सकती, तो सुशीला कहती है महाराज मेरे घर में जन्म सूतक लगा है। तो भगवान भी अंतर्यामी ने भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं जन्म सूतक देवी ये तो बताओ, जन्म सूतक लगा है, तुम्हें भोजन नहीं कराना कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता दो जन्म सूतक लगा है तो लाला का जन्म हुआ है या लाली का जन्म हुआ है? तो सुशीला कहती है, सुशीला विचार करती है ये बाबा जी तो पीछे ही पड़ गए, मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ से चले जाएं और ये बार बार प्रश्न पूछने लगते हैं। तो आज सुशीला कहती है महाराज न मेरे घर में लल्ला का जन्म हुआ है और न मेरे घर में लाली का जन्म हुआ है, जो तुम्हारी स्थिति है ना वही हमारी स्थिति है, बस इसी का जन्म हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यानी जैसे तुम गरीब हो, तुम्हारे धोती में 800 गांठें लगी हैं, बस इसी का जन्म हुआ है, इसी गरीबी का जन्म हुआ है। भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया, मैं तो अपने मित्र से मिलने के लिए आया था, मेरे मित्र ने मुझे याद किया था, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मित्र से कह देना कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है। सुशीला ने कहा महाराज आप यहीं ठहरिए, अभी मैं अंदर जाती हूँ, मैं अपने पति को बुलाकर लाती हूँ। आज सुशीला दौड़कर के अंदर गई और अपने पति का हाथ पकड़ा, सुदामा से कहने लगी सुशीला कि जल्दी चलो, दरवाजे पर आपका मित्र आपसे मिलने के लिए आया है। आज सुदामा जैसे ही बाहर आते हैं तो भगवान यहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं और सुदामा ब्राह्मण ब्रह्म विद्यमान, ये ब्रह्म को जानने वाले हैं, ये जितेंद्रिय हैं, और ध्यान धरकर के देखते हैं सुदामा जी। तो सुदामा को भगवान कन्हैया का दर्शन होता है, तो आज सुदामा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा जी आप विचार करते हैं कि मुझसे जाने अनजाने में ये निकल गया कि जब तक कन्हैया मेरे घर नहीं आएगा तब तक मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए मेरे कन्हैया ने अपना वचन निभा दिया है, मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आया था, अब तो मुझे कन्हैया से मिलने जाना ही पड़ेगा। लेकिन सुदामा जी सुशीला से कहते हैं देवी खाली हाथ जाने में मेरी कोई शोभा नहीं है, 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ जब जाओ तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ बन पड़े लेकर के जाना चाहिए। और तीसरा मित्र के यहाँ जब जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। सुदामा जी विचार करते हैं, कहते हैं देवी मेरा मन तो है भगवान कन्हैया से मिलने के लिए, लेकिन अपने घर में कुछ है तो नहीं, मैं खाली हाथ जाऊंगा कन्हैया से मिलने के लिए, वो द्वारका का राजा है, तो खाली हाथ जाने में मेरी कोई शोभा नहीं है। तो आज सुशीला कहती है स्वामी कोई बात नहीं, मैं इसका प्रबंध कर देती हूँ। सुशीला आज पड़ोस में जाती है, पड़ोस में जाकर के 4 मिट्टी तंदूर को लेकर आती है। इसी को तो कहते हैं पत्नी जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति का साथ दे, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अनुरागी, धीरज धर्म मित्र आप
पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। सुख में तो सब कहती है कि हम तुम्हारे हैं, जीवन भर तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन पत्नी की परीक्षा तो तब होती है जब विपत्ति होती है। विपत्ति में पत्नी की परीक्षा होती है कि पत्नी कितनी धैर्यवान है, कितनी संतोषवान है और कितना निभाने वाली है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज की परीक्षा भी विपत्ति में होती है कि मनुष्य कितना धीरजवान है, और धर्म की परीक्षा भी विपत्ति काल में ही होती है। धन ना हो अपने पास, फिर भी हम कहीं ना कहीं से धर्म करें, और जिसके पास धन नहीं है वो धर्म करता है तो परमात्मा उसको बढ़ा करके देते हैं। जिसके पास होता है वो तो करते ही है, जिसके पास नहीं भी होता है अगर वो मांग कर भी धर्म के कार्यों में विपत्ति में लगाता है तो भगवान उसको 100 गुना बढ़ा करके देते हैं। धीरज, धर्म, मित्र अगर विपत्ति में सहयोग ना करे तो वो सच्चा मित्र नहीं होता है। मित्र की परीक्षा भी विपत्ति में होती है कि अगर दूसरे मित्र के पास विपत्ति है, दुख है, संकट है तो मित्र उसका सहयोग करे, उसकी विपत्ति को बांटे। संपत्ति को सबको ही बांटता है लेकिन विपत्ति को कोई बांटता है। आज सुशीला कहते हैं धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा विपत्ति में होती है। स्वामी आप चिंता न करें, हम आपके लिए कुछ प्रबंध करते हैं। आज सुशीला 4 मुट्ठी दंगलों को लेकर आती है और एक दाना भी अपने घर में नहीं रखती है। 4 मुट्ठी दंगलों को एक पट्टी से कपड़े में बांध देती है, चितड़े में बांध देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर परमात्मा को वैसे अगर ये तंदुल देंगे तो परमात्मा शायद ना भी समझ सके, लेकिन चितड़े में बांधेंगे और ये चितड़ा जब कन्हैया देखेगा तो वो तो 1000 आंख वाला है, 1000 आंख वाला है। वो इस चितड़े को ही देख करके सब कुछ समझ जाएगा। तो परमात्मा आज सुशीला ने अपने घर में एक दाना भी नहीं रखा, और आज की माताएं होती तो चावल कहीं मिल जाते तो आज माताएं 3-3, 4-4 प्रकार के चावल रखती हैं। सबसे 1 नंबर के चावल रखेंगी, किस लिए? बोले जब मायके से भैया आएगा तो खीर बना कर खिलाएंगे। दूसरे क्वालिटी के बोले जब रिश्तेदार आ जाएंगे तो उन्हें चावल बना कर खिला देंगे। और जो रद्दी क्वालिटी के होते हैं ना, टूटे चावल, बोले जब कथा होगी तो सुदामा जी की कथा में चढ़ा देंगे। सबसे रद्दी क्वालिटी वाली कहते हैं जहाँ मतलब 10 का नोट फटा हो, जो किसी दुकान पर ना चले, बोले कथा में चढ़ा दो, बोले भगवान के यहाँ सब चल जाएगा। कई लोग तो अच्छे नोटों में फटे नोट भी मिला जाते हैं, चढ़ा जाते हैं व्यासपीठ पर, बोले कौन देख रहा है, लेकिन वो परमात्मा तो सब देख रहा है। सुशीला ने एक दाना भी अपने पास नहीं रखा, 4 मुट्ठी दंगल थे, चितड़े में बांध दिया और कहा स्वामी आप इनको लेकर जाएं, आप कन्हैया को जाकर के देना, कन्हैया को मेरा बंधन कहना, कन्हैया ये चावलों को देखकर के सब समझ जाएगा। आज सुदामा जी ने जाने की तैयारी की। आज सुदामा जी द्वारका की दिशा की ओर चल पड़े, अपनी पत्नी से विदा लेके। रास्ते में भगवान का ध्यान करते जाते हैं, रास्ते में परमात्मा का चिंतन करते जाते हैं और रास्ते में गाते जाते हैं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, समागम बनाते चलो, बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
भोले सच्चिदानंद भगवान की, भोले आनंद कंद भगवान की। आज सुदामा जी द्वारका की दिशा की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में भगवान का ध्यान करते जाते हैं, चिंतन करते जाते हैं। सुदामा जी बड़े दुबले हैं, पतले हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, जामा नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है। और सुदामा जी शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन द्वारका आए, पूस के महीना में, और पूस में बड़ी सर्दी पड़ती है। और ऐसी सर्दी में सुदामा जी के तन पर वस्त्र नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है। सर्दी के मारे सुदामा जी ठिठुर रहे हैं, सर्दी लग रही है, लेकिन फिर भी प्रत्येक परिस्थिति में जो अपने जीवन में संतोष माने, ऐसे सुदामा जी सुमाने सुंदर राम माने रस्सी, जिसने सुंदर प्रेम की रस्सी से भगवान को बांध लिया है, परमात्मा को बांध लिया है। परमात्मा के प्रेम में मगन रहते हैं, परमात्मा के चिंतन में मगन रहते हैं। द्वारका की दिशा की ओर जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं।